तो बेस्ट लीनियर अनबायस एस्टिमेटर जैम का पार्ट नहीं है ना? हाँ वैसे जैम का पार्ट तो नहीं है, लेकिन मतलब वही है कि लीनियर कॉम्बिनेशन लो, जो लिस्ट वेरिएंस वाला होगा वो बेस्ट लीनियर अनबायस एस्टिमेटर है। तो वैसे जैम में नहीं है, ये गेट में है। इसका क्या हो गया भाई? तो है ना, शॉर्ट में ब्लू बोलते हैं ना, बेस्ट लीनियर अनबायस एस्टिमेटर। तो गेट में आ गया है, ऐसे जैम का पार्ट तो नहीं है। व्हाट हैपेंड? मास्टर्स क्लासेस। तो ये 32 जो कह रहा था गेट पैटर्न पे है ना। सो अब ये बीच में ऐसे बंद हो गया तो रिज्यूम हो जाएगा ना, जहाँ तक आई थिंक किए थे वहाँ से ये कंटिन्यू होगा। है ना, जैसे ये पहला क्वेश्चन एप्टीट्यूड का है, ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। इसमें 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के हैं, उसके बाद अब स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का स्टार्ट होगा। तो ठीक है, बताइए। तो ये तो पहले सबमिट कर देता हूँ, है ना। तो है ना, अभी 3 बच्चों ने बस अटेम्प्ट किया हुआ है। उसमें मुझे लगता है 2 लोगों ने, तन्मय, ये सर आपने ही लास्ट टाइम बोले थे। सो बताइए। तो आपका क्वेश्चन है 22, 36, 43। सो 22। सो 22 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि x इज अ मल्टीवेरिएट नॉर्मल, मतलब p वेरिएट नॉर्मल विथ मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा, एंड y इज अ मल्टीवेरिएट नॉर्मल विथ मीन डेल्टा एंड वेरिएंस कैपिटल मान लो ओमेगा। सो अब आपसे पूछ क्या रहा है कि u1 है x प्लस वाई, ठीक है। सो u1 वैक्टर है x प्लस वाई वैक्टर, आप वैक्टर लगा सकते हो। एंड u2 वैक्टर होगा x माइनस वाई, इस तरह से। सो पूछ रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सिग्मा यू, मतलब बोल रहा है कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ यू बताइए। और यू जो है क्या होगा? तो सिग्मा जो नोटेशन एक्चुअली मुझे लग रहा है ये कोवेरियंस के लिए यूज़ किया गया है। सो कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ यू, तो ये रहा। जेड इसका एक्स वाई ले रखा है, एंड सिग्मा जेड ये है। यू इसने नया वेक्टर से, यू इसको लिखना चाहिए यू क्या है ना। सो व्हाट इज़ यू, सो इसमें ऐड करना चाहिए। तो यू जो ये बना रहा है ना, यू वैक्टर इज एक्चुअली u1 u2 वैक्टर। अब देखो, तो यहाँ पे है ना u वैक्टर जो लिया है वो u1 u2 को लिया है। तो उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा आपसे कोवेरियंस मैट्रिक्स इसका क्या होगा। तो मतलब कहने का मतलब u क्या हो गया, अगर u1 पुट करोगे आप, तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई, पहले प्लस था ना, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये है, ऐसा है। तो इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिखोगे जैसे इन्होंने लिखा है, आइडेंटिटी 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 माइनस आइडेंटिटी एक्स वैक्टर वाई वैक्टर, ऐसा लिख दिया। अब इसका कोवेरियंस मैट्रिक्स आपको निकालने हैं। कैसे आएगा कोवेरियंस मैट्रिक्स? सो कोवेरियंस ऑफ
यू, मतलब कोवेरियंस ऑफ सम मैट्रिक्स, मान लो ये मैट्रिक्स एम है, लेट से एम इंटू, और ये आपका एक्स वाई वैक्टर कुछ नाम दे दो, है ना। कुछ भी जेड वैक्टर बोल दो, तो अभी के लिए मान लीजिए जेड वैक्टर यू वैक्टर ऐसा लिया है, और जेड नाम रख दो एक्स वाई को, तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला जानते हो आप, ये फॉर्मूला था ना, जैसे एक तो ए जब सिंपल वेक्टर है, सो ए एक्स मैट्रिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखते थे आप, मैं थ्योरम याद दिलाता हूँ आपको, सर ए म्यू ट्रांसपोज है ना। और ए सिग्मा ए ट्रांसपोज। जैसे थ्योरम था कि x इज अ मल्टीवेरिएट नॉर्मल, तो अगर a वेक्टर है पहला में, कि इफ a कोई वेक्टर है ना, मान लो p क्रॉस 1 का ही ले लीजिए, ए आई, देन a ट्रांसपोज x, है ना। सो x तो चूंकि कॉलम है तो p क्रॉस 1 का होगा, एंड a ट्रांसपोज 1 क्रॉस p, सो ये आप जानते हैं ऑलरेडी, यूनिवेरिएट नॉर्मल हो जाएगा कितना, a ट्रांसपोज म्यू, एंड देन क्या फॉर्मूला है, सिग्मा ए ट्रांसपोज सिग्मा ए, यही है। एंड दूसरा में ये था कि इफ़ मान लीजिए कैपिटल ए है, अभी के लिए कोई p क्रॉस p मैट्रिक्स है, ए आई जे, देन ए एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये क्या फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ए म्यू आएगा सर, ए म्यू ए म्यू और ए ए सिग्मा। सिग्मा ए ट्रांसपोज, ये है। तो आपको ये वाला भी लगाना है, क्योंकि आपके पास तो मैट्रिक्स आ गया ना एक, तो ये लगाने हैं। सर ए तो इधर फुल रैंक होगा ना। ए इधर जो लिखा था, हाँ पी फुल रैंक का लिखेंगे, ठीक है, हाँ। अब यूज़ करके बताइए यहाँ से क्या आएगा, तो आपको m बाहर करेंगे क्या होगा, जैसे यहाँ कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ ए एक्स इज दिस वन, है ना, सिग्मा वाज द कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ x, तो ए एक्स का कोवेरियंस मैट्रिक्स ये आया, तो इस पे लगाओ, तो क्या आएगा, m कोवेरियंस ऑफ z इंटू फिर m ट्रांसपोज, ये है m आपके पास, ये मैट्रिक्स है, दिस इज द m, क्योंकि इसको हम बोल रहे हैं ना, दिस इज m टाइम सम z वेक्टर, क्या आएगा, बोलो भाई, निकाल पाओगे। कोवेरियंस ऑफ जेड क्या लिखोगे, क्वेश्चन ये तो हो गया, चलो तुम्हारा आई 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 और माइनस आई, इसको ठीक से वो करना पड़ेगा, एंड यहाँ से ये कोवेरियंस जो लग रहा है सिग्मा सिग्मा। 0 0 डेल्टा ऐसा, हाँ सर। एंड आई 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 माइनस आई ऐसा है, ऐसा हाँ ट्रांसपोज लिया ना, तो हाँ चेंज क्या तो आएगा, सेम ही हो जाएगा वो। सिमेट्रिक है ना, तो चेंज, हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, हाँ सर, हो जाएगा ठीक ये। है ना। तो ये यहाँ पे कर रखा है इन्होंने, तो इससे जो आएगा, है ना, ये आ गया सी सिग्मा सी ट्रांसपोज, और ये मल्टीप्लाई करे ये आएगा, ये इक्वल टू बीच में छूट गया है, तो ये वाला आ जाएगा।
तो मतलब ये आएगा सो सिग्मा प्लस ओमेगा इस तरह से। और ये जो जेड हमने बनाए थे एक्स वाई, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये पी पी हो गया ना, पी प्लस पी 2p हो गया एक्चुअली वेक्टर। तो कितना बनेगा ये, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ पे म्यू वन और म्यू टू, क्या क्या था म्यू वन म्यू टू, म्यू डेल्टा था ना, तो आएगा म्यू और ये डेल्टा, एंड यहाँ था सिग्मा 0 0 ओमेगा, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो जो नेक्स्ट है 22 के बाद आपका 36। सो 36 में क्या है, तो ये एक रिजल्ट है एक्चुअली, यहाँ पे ना थोड़ा दिक्कत ये है कि इसको प्रूफ हम कैसे करें, ये एक रिजल्ट है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, प्रूफ तो इसका रिजल्ट देखना पड़ेगा, ये प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल है मुझे लग रहा है, या तो कोई हाँ सिग्मा फिक्स कर लो तो डिस्कार्ड कर सकते हैं हम लोग। ये क्या कर रहा है देखते हैं यहाँ पे, इसने लिख दिया एक्स बी रैंडम वेरिएबल विथ ई एक्स जीरो वेरियंस सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ पे लगाया, ये रिजल्ट आ जाता है मार्कोव इनइक्वालिटी से, बुक में है। और फर्दर इसने लगा के, मतलब इनइक्वालिटी प्रूव करना थोड़ी चैलेंजिंग टास्क है ना। यहाँ पे क्या है कि म्यू फोर क्या है, ई ऑफ एक्स की पावर 4, तो इस तरीके से आ जाएगा। सोल्यूशन तो यहाँ लिखा ही है अगर आप देखोगे तो मेनली पहले ये रिजल्ट आ जाता है मार्कोव एंड चेबिसेव यूज़ करके, मार्कोव यूज़ करके स्पेशली, ये रोहतगी वाली बुक में भी ये रिजल्ट है जो ऊपर यूज़ हुआ है। एंड उसके बाद फर्दर इसने लगाए हैं मॉड लेंगे, तो क्या यूज़ किया है, यही वाला रिजल्ट फिर से यूज़ किया मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ वन था ना, वेरिएंस ऑफ दिस प्लस दिस, तो वैसे ही कुछ मुझे लग रहा है वो यूज़ किया है। उसमें क्या है, अगर इसको हम आगे ले जाएं डिनोमिनेटर में, मान लो आप इसको क्या करो डिनोमिनेटर में ले आओ, राइट साइड वाला को डिनोमिनेटर में ले आओ, तो यही फॉर्मूला अगर यूज़ करोगे तो सेम बनेगा, मतलब यही फॉर्मूला यूज़ हुआ, बस इसको डिनोमिनेटर में ले आया, ये जो क्वांटिटी राइट में है ना उसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो मेनली आपको ऐसे दिखेगा। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो क्वांटिटी है ना इसको आप डिनोमिनेटर में ले आओ राइट साइड वाले को, तो वन हो जाएगा यहाँ पे, तो यही फॉर्मूला फिर से यूज़ होगा। सो वन सिग्मा स्क्वायर, यहाँ वन है ना, एक्स स्क्वायर की जगह वन, और बाद में वेरिएंस है तो इस पूरे का वेरिएंस यूज़ हुआ है, तो डायरेक्टली आ गया। अब इसको फर्दर आपको ओपन करना पड़ेगा, ये चीज़ है। तो ये मतलब डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखो, या प्रूफ का एक आइडिया तो है ही यहाँ पे कैसे हुआ है। नेक्स्ट जो है कि क्या 43, इसमें क्या है, लेट क्यू डिनोट द सेट ऑफ ऑल इन क्रॉस इन पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस एंड क्यू डी बिलोंग्स टू क्यू फिक्स्ड। इसमें कुछ और होगा, इसमें थोड़ा लेकिन राइटिंग एरर है, या क्यू क्यों आ रहा है ये सही, इसमें रीड नहीं कर पा रहा है ठीक से क्वेश्चन को, तो इसमें वर्ड फाइल अपलोड होती है ना, फिर वो रीड शायद नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे क्यू डी बिलोंग्स टू क्यू का क्या मतलब है, समथिंग इज रॉन्ग। एंड एफ सी फिर से लिखा 1/n लॉग समथिंग, लो समथिंग गायब है। डिटर्मिनेंट सी, ये कुछ मिस्टेक है, ये देखता हूँ, इसको करेक्ट करवाता हूँ, इसमें मुझे लग रहा है कुछ गलती है, यहाँ क्या है ये गलत है, तो इसको करेक्ट करेगा जो भी है। सो बाकी ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा हाँ है कि सर। फॉर ए एंड बी सी देयर इज अ पॉजिटिव मैट्रिक्स सच दैट डी 1/2, ये लिखने में गलती किया है कुछ। ये क्वेश्चन ही क्लियर नहीं एक्चुअली, सो पूछता हूँ क्या अचीव्स, तो ये किसने बनाए हैं,
और कोई बच्चा जिन्होंने ट्राई किया हो इस 32 टेस्ट का कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी हम यहीं स्टॉप करते हैं। तो बाकी डाउट होगा तो डाउट डिस्कस कर सकते हैं। तो इसको मैं देखता हूँ किसी का डाउट होगा तो।